नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने केरल में भूस्खलन का जायजा लिया है। वायनाड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण ये किया गया। पीएम ने राहत शिविर का भी दौरा किया है। भूस्खलन से प्रभावित पीड़ितों से मुलाकात की है, उनका हालचाल पूछा है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि वायनाड में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, काफी लोग जो हैं वो परेशान हुए। कई लोगों की जान इसमें चली गई थी, कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वायनाड। यहाँ के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, पीड़ित परिजनों से वो मिले हैं और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हवाई सर्वेक्षण किया जहां जहां ये भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे, कई लोग लापता हो गए थे और कई लोग इसमें जिनकी डेथ भी हुई है, कई लोग जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़ित परिवारों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और यह तस्वीर आप देख सकते हैं। अस्पताल भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया उनका हालचाल पूछते हुए भी नजर आए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में 2 मृतक आश्रित महिलाओं को 5 और 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता ये दी है और आपको ये भी बता दें कि ये राशि सौंपी गई है। भरोसा दिया गया कि दुख और संकट की इस हर परिस्थिति में सरकार उनके साथ है। और खजनी क्षेत्र के बेलवा ढाड़ी निवास धर्मात्मा सिंह के निधन के बाद परिवार को आर्थिक और संबल की आवश्यकता थी, जिसको देखते हुए सीएम योगी ने उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री राहत कोष से ये 5 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक उनको दिए हैं। और इस अवसर पर आपको बता दें कि सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल भी उनके साथ नजर आए। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। उन्नाव से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, ये उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री ने चिंता इस पर व्यक्त की है। इंडिया अलायंस के लोगों ने एक भी शब्द इस मामले को लेकर नहीं बोला है। तो बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, अब इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है। सारा देश बांग्लादेश के नंगे नाच को देख रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में मंदिरों को निशाना बनाया गया, जलाया जा रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना, बांग्लादेश से खदेड़ना, इस पे हमारी सरकार ने, मोदी जी ने, गृह मंत्री ने बहुत चिंता व्यक्त की। लेकिन पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव तक एक भी नेता ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, बौद्धों के लिए एक शब्द नहीं कहा। जबकि यही विपक्ष हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए गला फाड़ फाड़ के उसकी वकालत करते हैं। इसका मतलब हुआ पूरा विपक्ष न हिंदू का है न मुसलमान का है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है और तुष्टीकरण के आधार पर देश को भ्रमित करने का काम करता है। जैसे ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी, तत्काल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां की सरकार से वार्ता की, आग्रह किया किसी ही कीमत पर हिंदुओं के मठ मंदिरों का संरक्षण होना चाहिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई इन लोगों की रक्षा होनी चाहिए। अब कोई घटना नहीं घटनी चाहिए और मैं समझता हूं कि मोदी जी की अपील का प्रभाव पड़ा है। तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बांग्लादेश पर नजर रखे हुए। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पीजीआई के बाद लोहिया में भी ये रोबोटिक सर्जरी की जाएगी। लोहिया अस्पताल में भी ये होगी रोबोटिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के लिए 28 करोड़ जारी किए गए हैं। अमेरिकन रोबोट से ये सर्जरी की जाएगी तो मरीजों को हाईटेक इलाज ये मिलेगा, मरीजों को इसका फायदा भी मिलेगा। अब तक जो परेशानियां आती थी वो परेशानियां भी दूर होंगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। पीजीआई के बाद अब लोहिया हॉस्पिटल, जिसमें रोबोटिक सर्जरी ये की जाएगी और जो लोग पीड़ित हैं उनको बेहतर इलाज मिलेगा, मरीजों को अच्छा हाईटेक इलाज मिलेगा। और वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि आरक्षण खत्म करने की नौबत आ गई है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र विधेयक लाती है तो बीएसपी उसका स्वागत भी करेगी। संवैधानिक आरक्षण के अधिकारों को खत्म होने से बचाने के लिए एकजुट होकर इसके विरुद्ध अपनी आवाज एक संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीकों से पूरी जोरदारी से उठाएं।
वरना अब इस देश के SC व ST वर्गों के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा, फिर वो चाहे नौकरियों में आरक्षण हो या किसी राजनीतिक पद के लिए हो, जैसे कि MP व MLA आदि के लिए हो। इसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि अब समय आ गया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय आदि की नीतियों में भी SC व ST वर्गों के लिए पद आरक्षित किया जाए। आगामी 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। ऐसे में डाक विभाग ने एक अनोखी पहल की है। आपको बता दें कि राखी बारिश के पानी से खराब ना हो, इसके लिए डाक विभाग ने वाटरप्रूफ लिफाफा यहां पर तैयार किया है और इन लिफाफों की कीमत महज 10 रुपए होगी। और सबसे खास बात यह है कि इन लिफाफों को अच्छे ढंग से डिजाइन भी किया गया है। बताते चलें कि लखनऊ GPO इस बार रक्षाबंधन में बहनों के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स रखी है कवर के थ्रू। इन्वेलप का जो है स्पेशल वाटरप्रूफ डिजाइन इन्वेलप है, जिसका कॉस्ट 10 रुपये रखा गया है। ये पोस्टेज के अलावा है, इसको एक अट्रैक्टिव बनाया गया है जिससे आइडेंटिफिकेशन में सहूलियत होगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भी, और ये सेफ है वाटर में कहीं भी होने से। अब देखिए रक्षाबंधन में यहाँ पे लोग बहनें आ रही हैं, तो हम लोगों ने इसमें कट ऑफ डेट रखा है, जिसके बाद 19 को रक्षाबंधन है तो उससे 1-2 दिन पहले कट ऑफ डेट तक ये बुकिंग होगी। और हम रक्षाबंधन के साथ इसके साथ पार्सल्स के थ्रू स्वीट्स का पैकिंग और भेजने का भी व्यवस्था इस थ्रू में है। रक्षाबंधन के अवसर पर रक्षाबंधन के अवसर पर लोग डिफरेंट जगहों पे राखी इन्वेलप का प्रयोग कर रहे हैं। भारत के विभिन्न कोनों में यहाँ लखनऊ GPO से राखी भेजी जा रही है। इसके साथ साथ फॉरेन कंट्री में भी इस लिफाफे का प्रयोग करके राखी भेजा जा रहा है, जो हम लोग यहाँ पे फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं। ये राखी बुकिंग का जो हम लोगों ने काउंटर रखा है, इस भीड़ को देखते हुए हमने लखनऊ GPO में 11 से लेकर के 15 आवर्स तक, जो पीक आवर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल हो रहा है, हमारा यूजुअल काउंटर के अलावे हमने 3 काउंटर इसको स्पेसिफिकली राखी को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जहाँ पे बुकिंग हो रही है। इसके अलावा स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम लोगों ने 24/7 हर दिन राखी की बुकिंग की फैसिलिटी अभी हम लोग प्रदान कर रहे हैं लखनऊ में, जिससे बहनों को अपने भाइयों को राखी भेजने में आसानी हो। लखनऊ GPO का मुख्य अरेंजमेंट ये है। सर लोग कितना कई खास देख रहे हैं कि इसमें राखी, आप जब इस इन्वेलप को देखेंगे तो राखी का एक सेंसेशनल है, उसमें एक राखी प्रिंट किया हुआ है, तो लोग इसकी डिमांड खुद ब खुद मीडिया कवरेज के द्वारा और इसके द्वारा जो प्रचार प्रसार है उसके साथ खूब, जैसे ही लोग राखी के लिए आ रहे हैं तो वो पहला उनको इन्वेलप दिखाया जा रहा है, तो एक अटेंड में वो राखी इन्वेलप राखी में भेज रहे हैं। सर ये राखी वाले लिफाफे सही समय पे पहुँचे और मिसमैचिंग ना हो किसी प्रकार की, उसके लिए क्या कुछ? जैसे कि मैंने आपको बताया कि राखी जो है, पहले तो एक हम लोगों ने मिसमैचिंग ना हो इसके लिए एक अलग ही लिफाफा है, तो जिसके आइडेंटिफिकेशन के लिए सॉर्टिंग जहाँ पे होगी, हमारी जो सॉर्टिंग हब है जहाँ पे है, उसके लिए भी एक स्पेशल स्पेसिफिकेशन हो गए कि कलर ही इसका दूसरा है। और फिर हम लोगों ने उसको हैंडलिंग के लिए भी एक स्पेशल व्यवस्था कर रखा है। अभी हम लोगों ने राखी को मोस्ट प्रोबेबली एक बंडल बना करके भेज रहे हैं, जो सॉर्टिंग को क्या होगा कि वो पहले सैंपल उनको हैंडल करने में आसानी होगी। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं जो इंटरनल जो हम लोगों के राखी इन्वेलप से फ़ायदा है। कहीं भी इन पे क्या नाम है? मेरा नाम लतिका श्रीवास्तव। मैम ये डाक विभाग की तरफ से इस बार स्पेशल जो लिफाफे बनाए गए वाटरप्रूफ, जी। आप अपने भाई को राखी भेजेंगी तो आप बरसात में दिक्कत नहीं होगी, भीगेगी नहीं राखी है। कैसा लगा मैम ये पहल? जी, ये बहुत अच्छी पहल है और ये पहले भी ऐसा होता रहा है, विभाग के द्वारा ये सुविधाएं दी जा रही थी। प्रथम बार नहीं है, पहले भी मैंने इस सुविधा का लाभ उठाया है। और जैसे कि मेरा भाई बेंगलोर में है तो मैं भेजती हूँ तो हर बार सुरक्षित राखी उस तक पहुँच जाती है। तो कैसा लगा मैम ये जो लिफाफे का जो एक डिज़ाइन तैयार किया गया है, राखियाँ बनाई गई हैं, वो कैसी लगी? जी हाँ, वो एक स्पेशल पर्व है हमारे भारत का, भाई बहन के प्रेम का, तो उस पर राखी का लोगो बनाने से काफ़ी अच्छा फील होता है कि हम स्पेशली इसके डिलीवरी में जो है वो एक प्रायोरिटी मिलती है हमें, कि ये एक आम डाक से अलग हो जाता है, जिससे प्रायोरिटी पर डिलीवर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ डाक विभाग समय पे रक्षाबंधन के ही समय पे जो है ये राखी पहुंचाएगा, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? नहीं, वो डाक विभाग तो हमेशा कटिबद्ध रहा है अपनी डिलीवरी को लेकर के, हमेशा हमें समय पर डिलीवरी मिलती है, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। तो हम भी चाहते हैं कि राखी के पहले ही या नियत समय से पूर्व ही ये पर्व मन सके। धन्यवाद, डाक विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम अपना नाम बताना। मेरा नाम पंछी है, एडवोकेट पंछी। अच्छा, वो वाटर प्रूफ लिफाफे जो बनाए गए हैं, बहन अपने भाइयों को जो राखी भेजेंगी वो वाटर प्रूफ लिफाफे बनाए गए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस लिफाफे के बारे में? इसके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जैसे इससे बहनें लिफाफे जो भेजेंगी, इसमें राखी जो भेजेंगी वो भीगने से भी बच सकती है जैसे, और मतलब और सेफ रहेगी टूटने से भी। और बाकी ये अगर यहाँ से लेते हैं तो सब कहीं 10 रुपीज़ का मिलेगा, बाकी अगर हम इसको स्पीड पोस्ट करते हैं तो इसका चार्जेस पड़ेगा। तो कैसा लगा इस लिफाफे पे जो राखी का वो बनाया गया है, कि अट्रैक्टिव लिफाफा बनाया गया है खास तौर पे राखी के पर्व के लिए, वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। के पास में। अच्छा, और ये लिफाफा बहुत कितने में लिया? जी 10 रुपये में। बस मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम चोपड़ा है। मैं ये हैं आज जीपीओ आई हैं आप जी। राखी भेजने के लिए, लिफाफा कैसा लगा? वाटर लिफाफा ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैंने अपना लिफाफा हटा के और ये लिफाफा ले लिया। अब इससे मैं भेजूंगी और ये वाटर प्रूफ है। और कितने में लिया आपने? 10 रुपये में लिया है और बहुत भेज अच्छा लगा। रही है? मैं मेरठ भेज रही हूँ अपने भाई के कैसा पास। लगा लिफाफा जो बनाया गया है, राखी भी बनाई गई है? हाँ, ये बहुत अच्छा राखी स्पेशल, बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है और हैप्पी राखी लिखा है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आगामी त्योहारों को लेकर ट्रेनों और बसों में यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। और इसको देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। 15 अगस्त के दौरान लगातार छुट्टियों के चलते ट्रेनों में काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी है। स्थिति यह है कि लोगों को रक्षाबंधन की ट्रेनों में पहले भी आरक्षण नहीं मिल रहा था और अब स्थिति यह है कि जो है लोगों को जो है रक्षाबंधन पर आने और वापसी के टिकट के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। रेलवे ने तमाम व्यवस्थाओं करने की बात तो करी है कि ट्रेनों में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा कोच भी लगाए जाएंगे, कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, लेकिन स्पेशल ट्रेनें कितनी चलेंगी इसकी अभी तक घोषणा नहीं हो सकी, जिससे आने वाले लोग और जाने वाले लोग अनिश्चितता में फंसे हुए हैं। अब मजबूरन उनके सामने एक ही विकल्प है कि या तो वो तत्काल श्रेणी में टिकट लें और या फिर जो है वो बसों से यात्रा करके अपने घर पहुँचें। अभी तक रेलवे ने केवल 2 स्पेशल ट्रेनें प्लान की हैं और इस दौरान उन ट्रेनों में कितने यात्री सफ़र कर पाएँ उनकी संख्या मुश्किल से 2 से 2,500 होगी, लेकिन जो वेटिंग यात्री हैं उनकी संख्या 50 से 60,000 बताई जा रही है। चूँकि हफ्ते में 4 छुट्टियां पड़ रही हैं, इससे जो है भीड़ बढ़ेगी और प्रशासन को इंतजाम करने पड़ेंगे, जिसके लिए प्रशासन अभी से कवायद कर रहा है। रेलवे एक्स्ट्रा कोच लगाने की बातें कर रहा है और साथ ही कुछ ट्रेनें प्लान करने की बातें हैं और ये जल्द ही अमली जामा मिलने की उम्मीद है। और देखना यह है कि लोगों को कैसे राहत मिल सकती है, क्योंकि लखनऊ से वापस जाने वालों की भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है और ये भीड़ जो है निपटाने के लिए रेलवे को विशेष प्रबंध करने पड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन डीआर के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं लखनऊ में रेलवे विभाग ने यात्रियों के लिए स्टेशन पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की भी सुविधा यहां पर दे दी है, जहां लोगों को 90% सस्ती कीमतों पर दवाइयां भी मिलती हैं। मरीजों और रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने लखनऊ जंक्शन पर जन औषधि केंद्र खोल रखा है। ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ऐसा मेडिकल स्टाफ है कि जहां पर लोगों को 50% से लेकर के 90% तक सस्ती दवाएं मिलती हैं। जहां पर पर्चे पर दवा तुरंत मिल जाती है और तुरंत जो है जो रेल यात्रियों के साथ साथ लखनऊ की पब्लिक भी वहाँ आ रही है। अब लखनऊ के जो है ऐशबाग स्टेशन पर और जो है बादशाह नगर स्टेशन पर जल्द ही जो है ऐसे जन औषध केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा जो है फर्रुखाबाद, कासगंज, बरेली सिटी, ऐशबाग, गोंडा, बस्ती, देवरिया सदर, बलिया, छपरा और वाराणसी में भी ऐसे केंद्र खोलने जाने हैं। तो जन औषध केंद्र खुल जाने से लोगों को राहत मिलेगी और ये माना जा रहा है कि जो बाहर से लोग आते हैं स्टेशनों पर, उनको दवाएं नहीं मिल पाती, मार्केट नहीं पहुंच पाते हैं, तो इन जन औषध केंद्रों पर लोग दवाएं ले सकते हैं और वो दवाएं जो मार्केट से करीब जो 50 से लेकर के 90% तक सस्ती मिलती हैं। और दवाओं की जहाँ तक बात है तो प्रधानमंत्री जन औषध केंद्र है तो इनकी गुणवत्ता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, ऐसा अफसरों का दावा है। तो अब देखना यह है कि जल्दी से लखनऊ में 2 जन औषध केंद्र और नए खुल जाएंगे तो उससे लोगों को और राहत मिलेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि माना जा रहा है कि रेल यात्रियों को आते जाते समय भी अब दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और वो आसानी से यहाँ दवाएं खरीद सकेंगे। और शहर के लोग, चूँकि ये
प्रांगण में है रेलवे परिसर के, तो बाहर के लोग भी दवा खरीद सकते हैं, शहर के लोग दवा खरीद सकते हैं, तो इससे जो है और लोगों को भी राहत मिलेगी। अभी जन औषधि केंद्र पर दावा किया जा रहा है कि 400-500 लोग पर डे जो है दवाई लेने आते हैं और यहाँ उनको इसका लाभ मिल रहा है। करण प्रसन्न रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में धारदार हथियार से अधेड़ की गला रेतकर हत्या, घटना से इलाके में सनसनी, अवैध संबंधों के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। आजमगढ़ में युवक की हत्या का खुलासा हो गया है, प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर चाचा ने की थी हत्या, पुलिस और एसओजी टीम ने मामले की जांच की। सिद्धार्थनगर में संयुक्त कृषि निदेशक को कर्मचारियों ने ऑफिस में किया बंद, निदेशक पर 2 कर्मचारियों को बिना नोटिस सस्पेंड करने का आरोप, नाराज कर्मचारियों ने नारेबाजी की। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार बस ने बाइक से टक्कर मार दी है, हादसे में बाइक सवार महिला और बच्ची की दर्दनाक मौत की खबर, डुमरियागंज थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में सभी यात्री सुरक्षित, ट्रक ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। लखनऊ में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, हादसे में एक बच्ची घायल, घंटों जाम लगने से प्रशासन परेशान, हुसैनगंज थाना क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक शख्स की फायरिंग कर दी है, गोली लगने से शख्स गंभीर रूप से घायल, शख्स ने पुलिस से कई बार लगाई थी मदद की गुहार। फतेहपुर में पुलिस की हिस्ट्री शीटर बदमाश से मुठभेड़, लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहा था लुटेरा, नकदी समेत अवैध असला भी बरामद। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला अधेड़ का शव, ग्रामीणों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच शुरू। सहारनपुर में पति पत्नी पक्ष में हुआ यह विवाद, सुलह के लिए बुलाया गया महिला थाने, पुलिस की मौजूदगी में दोनों आपस में भिड़ गए। महुआ में गोली लगने से नाबालिग घायल, अवैध तमंचा चला रहा था नाबालिग, कबरई थाना क्षेत्र का मामला। बरेली में केंद्र सरकार के पेश वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन, कानून बनाने की प्रक्रिया में वक्फ संशोधन बिल का मामला, विशेष समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। महोबा में रिश्वत लेते पुलिसकर्मी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मारपीट के आरोप से रुपए लेते हुए यह सामने आया, ऑन ड्यूटी रिश्वत लेते कैमरे में कैद। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगने का मामला, आग देखकर फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। बिजनौर में डीसीएम से कुचलकर छात्र की मौत, कॉलेज जा रहा था यह छात्र, कोतवाली नगर क्षेत्र का मामला। एटा में तेज रफ्तार बस डंपर से जा टकराई, बस सवार चालक समेत 5 यात्री घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बिजनौर में बाइक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी है, बाइक सवार लोग नहर में डूबे, मौके पर रेस्क्यू कार्य जारी, किसी के मिलने की अब तक कोई खबर नहीं। लखनऊ में बाबाओं को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, सम्मोहित कर ठगी करने का आरोप है, गांव वालों ने किया पुलिस के हवाले। फतेहपुर में लगातार भारी बारिश के चलते कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, हादसे में मलबे के नीचे बच्चे समेत 4 लोग बताए जा रहे हैं, घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया। सहारनपुर में बस की पिकअप से जबरदस्त टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी, मिर्जापुर थाना क्षेत्र का मामला। अमरोहा में दबंगों ने महिलाओं से जमकर मारपीट की है, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, दुकान पर बच्चों के कपड़े बदलने को लेकर यह विवाद हुआ था। हापुड़ में दहेज के लिए बहू को उतार दिया मौत के घाट, ससुराल पक्ष पर दहेज का यह आरोप लगा है, बहू को मृत, ससुराल पक्ष मौके से हुए फरार, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। फर्रुखाबाद में डीएम ने फाइलेरिया पखवाड़े का शुभारंभ कर दिया है, जिलाधिकारी ने जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी, सीएमओ के निर्देश पर 10 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा यह पखवाड़ा। आगरा में विवाहिता जिंदा जलाने का यह प्रयास, महिला से मारपीट के बाद डाला गया थिनर, महिला गंभीर रूप से घायल, पति समेत 5 पर केस दर्ज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।